अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ामिनेशन के ख़ुद को एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इम्तिहान के लिए किस तरह से ख़ुद को तैयार कर सकते हैं और किस तरह से आप ख़ुद को इस तरह से तैयार कर सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपको जो इम्तिहान होता है उसमें आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सको और अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो जैसे कि आपको पता है कि एक जो स्टूडेंट होता है सारा साल स्टडी करता है और जिसके लिए वो अपने बुक्स ख़रीदता है, अपना ट्रैवल करता है और उसके बाद अपना वो टाइम भी देता है जिसमें उसके वालिदैन का पैसा भी खर्च होता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है, जो आपका पैसा लगता है, एफर्ट लगती है, टाइम लगता है, इसका जो रिज़ल्ट निकलना होता है कि एग्ज़ाम के बाद निकलना होता है। तो अगर उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से की हो तो वो कहते हैं ना, ये जितनी एफ़र्ट की होती है, जितना पैसा लगाया होता है, उसका फल अच्छे मार्क्स की सूरत में अगर मिले तो वो कहते हैं कि वो जितना भी आपने एफ़र्ट की होती है, जितना भी आपने पैसा लगाया होता है, उसका वो कहते हैं ना, बंदे को वो दुख नहीं होता कि मैंने इतनी एफ़र्ट भी की है और इतना पैसा भी लगाया है और इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। अगर तो अच्छा रिज़ल्ट मिले तो बंदे को खुशी होती है, अगर अच्छा रिज़ल्ट ना मिले तो आपके वालिदैन को भी दुख होता है और आपको भी दुख, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एग्ज़ाम के लिए ख़ुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा चला जाए और आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सको, उसमें अच्छे मार्क्स ले सको। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा, उन पे खुद काम करना पड़ेगा। अगर तो उन पॉइंट्स को आप जहन में रखेंगे और उन पर बाकायदगी से काम करेंगे तो उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास स्टे पॉजिटिव। वो कहते हैं कि पॉजिटिविटी ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो, आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, आपके सोशल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, पॉजिटिविटी हमेशा अच्छा ही इम्पैक्ट डालती है। वो बंदा जो पॉजिटिविटी पे फोकस करता है उसको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वो कहते हैं कि वो बंदा जो नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेगेटिविटी उसको इतना नुकसान पहुंचाती है जितना कोई और चीज़ नहीं पहुंचा सकती। तो अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपने खुद को पॉजिटिव रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं खुद में कि यार मैं इतना पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या मैंने इतनी मेहनत किया मुझे वहाँ जाके भूल जाएगा और उसके बाद कहीं वो मेरी अच्छी मार्किंग ना हो और कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। ये इस तरह की ये सारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इन नेगेटिव स्टेटमेंट से आपने बचना है, ख़ुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स खुद से बोलनी है कि यार मैंने मेहनत किया तो इंशाल्लाह इसका फल भी मिलेगा, अल्लाह ताला कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता और नहीं भूलेगा। तो वो कहते हैं ना कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसको मिलता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपको बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहें हमेशा। ये तो अब एक तालीमी इम्तिहान है, इसी की बात नहीं हो, ये भी इसमें भी वो कहते हैं ना कि आपके ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो, कोई भी इम्तिहान हो, उसमें हमेशा पॉजिटिव रहें। वो कहते हैं कि ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये कामयाबी की एक मजबूत दलील है। अगर आपको कामयाबी मिली है तो उसमें लाजमी पॉजिटिविटी का भी रोल होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है एग्ज़ाम को लेके और अपनी लाइफ के दूसरे जो पहलू हैं उनको लेके भी पॉजिटिव रहें ताकि आप कभी भी नुकसान ना उठाएं। पहला पॉइंट तो अगर आपने कामयाबी लेनी है, ख़ुद को तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, पहला पॉइंट तो ये है कि आपने पॉजिटिव रहना। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपने गोल सेट करने हैं। आपको पता होना चाहिए, आपका एक मकसद बना होना चाहिए कि मैंने जो मेरा एग्ज़ाम आ रहा है उसमें किस तरह से मैंने परफॉर्म करना है और उसमें कितने मार्क्स लेने हैं। वो कहते हैं अगर इंसान के गोल सेट हों, अगर उसने कोई अपना मकसद बना रखा हो तो आपका जो माइंड होता है वो आपको उसी तरह से तैयार करता है, वो आपसे खुद काम करवाता है उन गोल्स को लेके। अगर आप रात को सोए भी पड़े होंगे तो आपका जो माइंड होगा वो आपको जगाएगा कि भाई उठो, हमने ये गोल अचीव करना है, इस मकसद को हासिल करना है। तो अपने गोल सेट करें, स्टडी को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके अपने गोल सेट करें कि आपने कब कितना करना है और किस तरह से करना है और कितने मार्क्स लेने हैं और किस तरह से परफॉर्म करना है। ये सारे गोल्स होते हैं और ये माइंड की साइंस है। वो कहते हैं ना कि आप अगर माइंड से आपने कोई भी काम करवाना है तो उसको एक गोल दे दें। आपका माइंड हमेशा गोल ओरिएंटेड काम करता है, गोल ओरिएंटेड होता है। अगर इसको कोई गोल मिला है तो वो ये अपने रास्ते खुद बनाता चला जाता है उसको अचीव करने के लिए। तो अपने माइंड को गोल्स बना के दें ताकि वो आपसे काम करवा सके। ये माइंड की साइंस है, इसको समझ लें और इसको काम में लाएं, ये बहुत काम करती है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि गोल्स हमेशा अपने बड़े सेट करने हैं। कुछ लोग होते हैं गोल छोटे सेट करते हैं, उनको उतना ही मिलता है। जो लोग गोल बड़े सेट करते हैं उनको बड़ी चीज़ें मिलती हैं, उनके जो मकासद बड़े पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पर
वो कहते हैं कि अगर आप चाँद पे जाने की ख्वाहिश करोगे ना, तो अगर तो चाँद पे पहुँच गए तो कमाल है, अगर ना भी पहुँच सके तो रास्ते में सितारे होंगे, उनको तो आप, वो कहते हैं ना कि उनको तो टच कर ही लोगे। इसी तरह से आपने स्टडी में ऐसा करना है कि आपने सोचना है कि मैंने पोजीशन लेनी है, तो ये गोल हो गया आपका, बड़ा गोल है आपका। तो आपका जो माइंड होगा उसको पता होगा कि इस बंदे ने पोजीशन लेनी है, और पोजीशन लेने के लिए क्या क्या किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, वो कितने मार्क्स लेने हैं। तो आपका जो माइंड होगा आपको ऑटोमेटिकली उस तरह से तैयार करेगा, उस तरह से प्रिपेयर करवाएगा। ये समझने की बात है भैया, माइंड की साइंस है। अगर समझ आ जाए तो ये आपको, वो कहते हैं ना, बहुत बेनिफिट आप इससे ले सकते हो। वो कहते हैं ना, माइंड, आप बड़ा गोल बनाओगे तो आपका जो माइंड होगा उस तरह से वर्क करेगा। अगर आप छोटा गोल बनाओगे, आप कह दो कि मैंने सिर्फ पास होना है, तो आपका जो माइंड होगा वो आपको तैयार करवाएगा, सिर्फ पास होने के लिए चीज़ें दिखाएगा कि यार ये तैयार कर लो बस पास हो जाओगे, ये तैयार कर लो सिर्फ पास हो जाओगे। तो बताने का मकसद ये कि अपने गोल्स हमेशा बड़े रखने हैं। बड़े गोल रखोगे तो आपका बड़ा मकसद, वो कहते हैं कि बड़ा मकसद पूरा होगा। छोटे रखोगे तो छोटा। इस तरह से आप कह सकते हो मैंने बड़े ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, और आप मिसाल के तौर पर इस तरह कह सकते हो, मैंने जब रिवीजन चल रही होती तो आप ये कह सकते हो कि मैंने यार पूरी बुक की रिवीजन करनी है। अब देखिए, हो सकता है कि आपकी पूरी बुक की रिवीजन हो जाए, कमाल है, हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ना भी हो सके पूरी बुक की रिवीजन, तो आपकी हाफ से ज़्यादा बुक रिवाइज़ हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप गोल ही ऐसा बनाओगे कि मैंने हाफ बुक करनी है, तो वो हो सकता है कि हाफ भी आपकी ना हो, हाफ से भी कम हो। लेकिन तो कहने का मतलब ये कि अगर आप फुल बुक को रिवाइज़ करने का गोल बनाओगे, तो आपकी आधे से ज़्यादा तो लाजमी रिवाइज़ हो चुकी होगी, अगर पूरी ना भी हुई। तो हमेशा गोल बना के काम करें। आपका जो माइंड है गोल ओरिएंटेड है, वो गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चूज़ योर वे, कि अपना जो आप तरीक़ाकार, वो कहते हैं कि हर बंदे की नफ्सियात अलग होती है, हर बंदे की ज़हानत अलग होती है, हर बंदे की काबिलियत अलग होती है। तो आपने दूसरों से मशवरा ज़रूर करना है, दूसरों से पूछना ज़रूर है, दूसरों को देखना ज़रूर है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना। आपने प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम के लिए ख़ुद को तैयार करना है, अपने तरीके से करना है, अपने मेथड से करना है, अपनी ज़हानत के मुताबिक करना है, अपनी काबिलियत के मुताबिक करना है। ये नहीं करना कि दूसरे को पीछे लग जाओ तो वो आप भी सारा अपना सिस्टम डिस्टर्ब कर बैठो। वो कहते हैं कि आप हो, वो है। जब तक आप रहोगे तब तक आप फ़ायदे में रहोगे। जब आप वो बनने की कोशिश करोगे तो आप भी नहीं रहोगे, और जिससे आपको नुकसान होगा। ये तो थोड़ी सी फ़िलासफ़िकल बात हो गई, इसको क्लियर कर लेते हैं कि किस दूसरे को फॉलो नहीं करना, अपने अपने हिसाब से तैयारी करनी है। हो सकता है कि जब आपका वो दोस्त पढ़ने में कंफर्टेबल हो, जिस टाइम उसको अच्छा लगे पढ़ना, जिस टाइम वो अपना बेस्ट दे सके, उस टाइम आप कंफर्टेबल ना हो पढ़ने में। तो बताने का मकसद ये कि खुद को, किसी को फॉलो नहीं करना, खुद को फॉलो करना, अपने हिसाब से चलना है। वो कहते हैं बाज़ जो लोग होते हैं, कुछ लोग, उनका जो एक मखसूस टाइम होता है जिसमें ना उस टाइम उनकी जो एनर्जी लेवल और उनका जो मूड बहुत अच्छा होता है। तो जब मूड और एनर्जी लेवल हाई होता है, अच्छा होता है, तो आपका जो माइंड होता है, आपकी जो बॉडी होती है, वो अपनी फुल एफर्ट लगा देती है कोई काम करने के लिए। तो दूसरों को फॉलो नहीं करना, खुद अपने मेथड के हिसाब से अपने तरीके से चलें। और उसके बाद रिवीजन का जब दौर चल रहा होता है, तो आपने सुना होगा कि आपके दोस्त आपको अगर बताते हैं कि यार मैंने फुल रिवाइज़ कर ली बुक और मैंने इतने चैप्टर रिवाइज़ कर लिए, लेकिन आप उनसे पीछे होते, तो आप ना टेंशन ले जाते हो, घबरा जाते हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो उसने रिवाइज़ कर लिया है तो इसका मतलब, इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। अगर उसने रिवाइज़ कर लिया तो इसका मतलब या तो वो आपसे ज़हीन है। अगर वो आपसे ज़हीन है तो इस बात को भी तस्लीम कर लें कि वो मुझसे ज़हीन है यार, ठीक है, वो कर सकता है। अगर नहीं तो दूसरी बात ये हो सकती है कि उसके पास इतना टाइम था कि उसने रिवाइज़ कर लिया। लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि आपने टाइम वेस्ट किया। तो अपनी गलती को भी तस्लीम करें कि यार मुझसे गलती हुई है कि मैंने टाइम वेस्ट किया और मैं रिवाइज़ नहीं कर सका। और उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी छोड़ भी देते हैं कि ख़ुद को तसल्ली देने के लिए कि आपसे कह देते हैं कि मैंने फुल बुक रिवाइज़ कर ली है, मैंने हाफ बुक रिवाइज़ कर ली और की नहीं होती। तो ये इस तरह से मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से लगे रहें, अपने हिसाब से मेहनत करते रहें, आपको अपनी मेहनत का सिला मिलेगा, उसको उसकी मेहनत का सिला मिलेगा। तो दूसरों के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं। अपना मेथड चूज़ करें, अपना वे चूज़ करें, अपना तरीकाकार चूज़ करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम टेबल। जी, प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल आपका बहुत मैटर करता है। अगर तो आपने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है, उसको सख्ती से फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। अगर आपने टाइम टेबल सेट नहीं किया तो और उसको फॉलो को सेट ही नहीं किया तो उसको फॉलो क्या करोगे? तो चीज़ें आपकी जो चीज़ें होंगी बिखर जाएंगी। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, क्यों करूँ। तो एक टाइम टेबल आपने सेट करना है। जो टाइम टेबल होता है वो आपका रोज़ का गोल होता है जिसको आपने अचीव करना होता है। तो अपना टाइम टेबल सेट करें और उस पर फिर सख्ती से आपने अमल भी करना है।
और आपने देखना है कि किस सब्जेक्ट को मैंने कितना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को मैंने इतना टाइम देना है, इसको इतना देना है। बाद सब्जेक्ट होते हैं इजी होते हैं, बाद मुश्किल होते हैं। जो इजी सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ा टाइम रख लें, जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम रख लें। और जिस आपने सब्जेक्ट को जितना टाइम आपने मखसूस किया है उसको उतना टाइम लाजमी आपने देना है। ऐसा नहीं करना कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका टाइम, उसका जो जितना आपने उसके लिए टाइम रखा था वो गुजर चुका है तो आप आगे भी उसको पढ़ते चले जा रहे हो। ऐसा नहीं आपने करना। मैंने आपको बोला कि जो टाइम टेबल बनाना है उसको सख्ती से फॉलो करना है, उसको सख्ती से आपने वो जो गोल आपका रोज़ का होगा उसको अचीव करना है। आपका जो टाइम जिस सब्जेक्ट के लिए होगा उतना आपने दे के उसको ख़त्म कर देना है। हाँ, अगर आपका नहीं हुआ तो उसको आप फिर भी बंद कर दें। आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लें, उसका टाइम उसको दें, उसके बाद नेक्स्ट उठा लें, उसका टाइम उसको दें। हाँ, आपका जो टाइम टेबल एक दफ़ा रोज़ का वो पूरा हो गया, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट अभी अच्छे से नहीं हुआ उसको उठा लें, एक्स्ट्रा टाइम दे दें उसको। या ऐसा हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको रखें ही लास्ट पे, कि आप जितना भी ज़्यादा उसको टाइम देना चाहते हैं आप देते चले जाएंगे। तो टाइम टेबल बनाना ये बहुत मैटर करता है। टाइम टेबल बनाना है, उसको सख्ती से उस पर आपने अमल पैरा करना है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो।